Good morning, students. So, in today's lecture, we will be discussing the branch coverage testing with the help of an example. तो इसमें अपन एक एग्जांपल देखेंगे और समझेंगे कि ब्रांच कवरेज टेस्टिंग किस तरीके से की जाती है. तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ब्रांच टेस्टिंग क्या होती है, कैसे काम करती है, और इसमें अपन एग्जांपल के तौर पे भी समझते हैं इसको. हाउ टू कैलकुलेट द ब्रांच कवरेज. देयर आर सेवरल मेथड. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था total number of branch outcome tested upon, and the number of branches of the outcome comes divided by total number of outcomes into 100. तो इससे हम क्या करते हैं, ब्रांच कवरेज टेस्टिंग करते हैं. So there are several methods to calculate branch coverage, but path finding is the most common method. ठीक है, path finding करेंगे अपन, तो वो सबसे common method है. In this method, the number of path of the executed branches is used to calculate the branch coverage. Branch coverage technique can be used as the alternative of the decision coverage. Somewhere it is not defined as an individual technique, but it is distinct from the decision coverage and essential to test all the branches of the control flow graph. So let's begin. कैसे देखते हैं क्या होती है ये. तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसमें ऑपरेशन हो रहा है रीड x देन रीड y. If x plus y is greater than 100, then print large, and if x plus y is less than 100, then print small and if. तो मैंने एक if स्टेटमेंट चलाया है. मैंने दो वेरिएबल्स लिए हैं x और y, उनको मैं रीड कर रहा हूँ, उनके ऊपर रीड ऑपरेशन कर रहा हूँ. तो जब मैं रीड कर रहा हूँ और जब उनको प्लस कर रहा हूँ तो मैं दो तरीके के काम कर रहा हूँ. एक तो मेरा डिसीजन ये रहा है कि अगर x प्लस वाई ग्रेटर देन 100 है तब मुझे क्या करना है, और दूसरे में x प्लस वाई जब लेसर देन 100 है तब मुझे क्या करना है. तो x प्लस वाई जब ग्रेटर देन 100 है तब मुझे लार्ज प्रिंट करना है और उसके बाद एंड इफ कर देना है. तो जब ये वाला ब्लॉक चलेगा तो ये नहीं होगा, ठीक है. और उसके बाद अगर ये फॉल्स होता है मेरा, तो फिर ये इस पे आ जाएगा और वो देखेगा कि ये लेसर देन 100 है. तो अगर ये ट्रू हो गया तो प्रिंट स्मॉल करेगा और इफ स्टेटमेंट क्लोज हो जाएगा. So there is a basic code structure where we took two variables x and y and two conditions. So these two are my conditions. यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक. If the first condition is true, then print large. If it is false, then go to the second condition. If second condition is true, then print small. ठीक है. तो जब ये ट्रू होगा तब तो लार्ज करना है, जब ये ट्रू होगा तब प्रिंट स्मॉल करना है. So these are the two conditions. तो इस तरीके से मेरा फ्लो ग्राफ बनेगा. मैं यहाँ पे रीड एक्स एंड वाई कर रहा हूँ, ठीक है. ये मेरा ए पार्ट है. फिर उसके बाद ये मेरी फर्स्ट एज है, ठीक है. ये मेरी पहली एज है और ये मेरा पहला टेक्स्ट है, ठीक है. उसके बाद ये बी पार्ट और उसके बाद ये सेकंड एज. तो जब ये मेरा एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन 100 है, अगर वो यस हो गया तो मैं सेकंड ब्रांच में आ जाऊंगा और मैं क्या करूंगा, प्रिंट लार्ज करूंगा. तो ये मेरा ए बॉक्स हो गया, ये बी बॉक्स हो गया, ये सी बॉक्स हो गया. और उसके बाद ये मेरा फर्स्ट एज हो गया, ये सेकंड एज हो गया, ठीक है. थर्ड एज मेरा कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा जब मैं इसको नो करूंगा. तो यहाँ पे मेरा ये थर्ड एज आ गया है. लेकिन अभी हम यस को देख रहे हैं, तो यस में ये सेकंड एज, ये थर्ड बॉक्स आ गया, सी बॉक्स आ गया. उसके बाद मैं यहाँ पे आ गया, ये मेरा फोर्थ एज हो गया और यहाँ पे मैंने एंड इफ कर दिया, ठीक है. उसके बाद मैं फिफ्थ, तो ये तो मेरा हो गया पहला, फर्स्ट कंडीशन हो गई. तो ये मेरी पहली कंडीशन होगी चेक करने के लिए और यहाँ पे एंड इफ हो गया. उसके बाद फिफ्थ एज आई. फिफ्थ एज के बाद मैं यहाँ पे डी बॉक्स पे आया और फिर मैंने यहाँ यस किया और फिर 6, और यहाँ पे मेरे को क्या करना है, ये सेकंड कंडीशन. तो यहाँ पे मेरे को क्या बॉक्स में लिखा हुआ है, प्रिंट स्मॉल. और उसके बाद एट्थ एज आ गई और यहाँ पे मैं एंड इफ हो गया. तो ये सारा पार्ट, तो जो ये वाला ब्लॉक है, ये कब होगा, जब मेरी कंडीशन यस होगी, मतलब के ट्रू होगी. अब अगर कंडीशन मेरी फॉल्स होती है तो ये नो पे आके यहाँ आ जाएगा, फिर उसके बाद फिफ्थ एच पे आएगा, फिर ये डी बॉक्स पे आएगा और फिर उसके बाद नो हो जाएगा और वो यहाँ पे आ जाएगा. तो अगर मैं बात करूं फ्लो की तो इस तरीके से हो रहा है. पहले फर्स्ट, अगर ट्रू की मैं बात करूं तो पहले वो फर्स्ट हो रहा है, फिर सेकंड हो रहा है, फिर फोर्थ आ रहा है, फिर फिफ्थ आ रहा है, फिर सिक्स्थ आ रहा है और फिर एट्थ आ रहा है. और अगर मैं बॉक्सेस की बात करूं तो पहले ए आ रहा है, फिर बी आ रहा है, फिर सी आ रहा है, फिर डी आ रहा है और फिर ई आ रहा है, ठीक है. ए बी सी डी ई. और अगर मैं फॉल्स कंडीशन की बात करता हूं तो फॉल्स कंडीशन में फर्स्ट एज आएगी, ठीक है. उसके बाद थर्ड एज आएगी, उसके बाद फिफ्थ एज आएगी,
और उसके बाद 7th एज आएगी। और अगर मैं बॉक्सेस की बात करूं तो सबसे पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर बी के बाद वो यहाँ आ गया, एंड इफ दोनों में कॉमन है, फिर उसके बाद वो यहाँ आएगा, फिर डी आएगा और उसके बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा ट्रू का ब्रांच कवरेज हो गया, ये मेरा फॉल्स के लिए ब्रांच कवरेज हो गया। तो इस तरीके से हम ब्रांच कवरेज की टेस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे आप देखते हैं इन द डायग्राम, यहाँ पे मैंने थ्योरी लिखी है, कंट्रोल फ्लो ग्राफ ऑफ द कोड इज डिपिक्टेड इन द फर्स्ट केस ट्रेवर्सिंग थ्रू यस डिसीजन द पाथ इज A1 B2 C4 D6 E8। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने क्या करा है कि A1 इसको मान लिया, B2 इसको मान लिया, फिर C4, ठीक है, और फिर ये D5 और ये D6 और E8। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने किया, A1 दिस इज A1 B2 C4 देन D6, 5 को नहीं माना, D6 एंड E8। तो ये तो इन्होंने यस के डिसीजन को मान लिया। एंड द नंबर ऑफ कवर्ड एजेस इज 1 2 4 5 6 एंड 8। तो यहाँ पे मैंने वही लिखी है 1 2 4 5 6 एंड 8। ठीक है, but edges 3 and 7 are not covered in this part. To cover these edges we have to traverse through node decision. Node decision में हो गया A1 B3 5 and D7। ठीक है, तो A1 B3 5 and D7। ठीक है, तो ये हो गया, और इसके अंदर जो नंबर ऑफ एजेस कवर्ड होंगी वो होंगी 3 और 7। 3 और 7, 5 इन्होंने नहीं करी कवर, तो ये 1 3 और 7 कवर्ड होंगी। सो बाय ट्रेवर्सिंग थ्रू दीज टू पाथ ऑल द ब्रांचेस आर कवर्ड। तो पाथ 1 हो गई A1 B2 C4 D6 E8, पाथ 2 हो गई मेरी A1 B3 5 D7। तो ब्रांच कवरेज जो होगी वो होगी नंबर ऑफ 2 पाथ इक्वल्स टू 2। तो यस के केस में 1 2 3 4 5 6 8 दो ब्रांचेस कवर करी मैंने, एक तो ट्रू की एक फॉल्स की। और इसके लिए A1 B2 C4 D6 E8, नो के लिए 3 और 7, और जो इसकी पाथ होगी वो होगी A1 B3 5 एंड D7। So in this way we can write the thing. So by this you are able to understand the branch coverage testing with the help of an example. तो मेरे ख्याल से अब ब्रांच कवरेज के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आएगा then you are able to explain it very easily. आप ये एक्सप्लेन करें, ये एग्जाम्पल लें और इसके थ्रू आप एग्जाम्पल के थ्रू आप ब्रांच कवरेज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो बाय दिस आई एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू।